भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल बंद के विरोध में शनिवार को टीएमसी हर ब्लॉक में धरना प्रदर्शन करने जा रही है और इससे पहले टीएमसी का छात्र विंग कॉलेजों में प्रदर्शन कर चुकी है और ममता न्याय मार्च निकाल चुकी है। देखिए, कल बीजेपी ने राज्य महिला आयोग को ताला लगाने की मुहिम छेड़ी थी और आज टीएमसी बड़ा धरना प्रदर्शन कर रही है। तो टीएमसी ने सीबीआई की धीमी जांच पर सवाल उठाए हैं और ममता सख्त एंटी रेप कानून की मांग कर रही हैं। ममता ने प्रधानमंत्री को दूसरी चिट्ठी भी लिखी थी। कल ही राज्य के गवर्नर ने अमित शाह से मुलाकात करके हालात की जानकारी दी थी। तो लगातार ये 3 तस्वीरें पहले देख लीजिए। आज टीएमसी का धरना प्रदर्शन है, आरोपियों पर सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। ममता बनर्जी, उनकी पार्टी, गवर्नर की अमित शाह से मुलाकात हुई, हालात की जानकारी दी गई। अब ममता कह रही है कि जांच धीमी है, ठोस नतीजा नहीं है। अब तक 10 का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं न्याय के नाम पर अब सियासत ज्यादा हावी नजर आती है पश्चिम बंगाल कोलकाता के इस घटनाक्रम को लेकर। तो देखिए, कोलकाता कांड को लेकर टीएमसी और बीजेपी में जमकर जुबानी जंग भी हो रही है। अब आपको सुनवाएंगे, सुनिए जरा। वुमेन सेफ्टी जो है वो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, इसके लिए लॉ होना चाहिए और इसके ऊपर पार्लियामेंट में भी बात होगी और इसके ऊपर मुझे लगता है कि ज़रूर कानून जो है वो पास होना चाहिए कि इस तरीके से अगर वारदातें होती रहेंगी तो फिर हम कैसे कहेंगे कि हमारा देश जो है वो सुरक्षित है हमारी माताओं के लिए, बहनों के लिए। वो भी हमारी ही बेटी थी जिसके साथ ये हशर हुआ है। तो मेरे ख्याल से इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए और इसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। सबको इकट्ठे मिलके इसके ऊपर जो है वो एक कानून बनाना चाहिए जो कि बहुत सख्त कानून हो, ताकि कोई भी दरिंदा ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचे। 9 अगस्त को जो घृणित हत्याकांड और रेप हुआ है, रेप एंड मर्डर, इससे उद्भूत परिस्थिति का ब्यौरा हमने आदरणीय गवर्नर साहब को दिया और डिटेल्स जानकारी दी और उसके साथ साथ उनसे गुहार लगाई कि महामहिम आप इस राज्य में कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के रक्षा करता है। इसलिए बंगाल की जनता पूरी तरीके से, पूरी आस से आपके तरफ देख रहा है कि बंगाल में जिस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ममता बनर्जी खुद क्रिएट कर रही है, खुद प्रोवोक कर रही है कि हिंसा हो, इसमें से बंगाल के लोगों को आप बचाइए, बंगाल में डेमोक्रेसी को बहाल रखिए। मुझे चिंता का विषय है और देखिए, जिस तरीके से जितनी घिनौनी ये घटना है, जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, ये मानसिकता दर्शाता है कि किस मानसिकता से ग्रस्त वो व्यक्ति था जिसने इस तरीके से, इस बेरहमी से इस घटना को अंजाम दिया। ऐसे लोगों का सभ्य समाज में कहीं पर भी कोई स्थान नहीं है और इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अरे 16 दिन हो गए, यही तो बात है। जो इंसिडेंट हुआ था विद इन 24 आवर्स कलकत्ता पुलिस ने एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया, उसके बाद तो चला गया सीबीआई के पास। तो अभी 16 डेज हो गया है। सीबीआई क्या कर रहा है सीबीआई? ये वो लोग तो ये जो विलंब कर रहा है वो तो मौका दे रहा है भाजपा को, यहाँ पर एनआरकी तैयार करने के लिए मौका दे रहा है। टैक्स का पैसा से इन लोग का सैलरी होता है, इन लोग का लाल बत्ती नील बत्ती का गाड़ी होता है, इन लोग का हर लग्जरी होता है। लेकिन आज बंगाल के महिला जिसके ऊपर रोज अत्याचार हो रहे, उसके लिए इन लोग आवाज नहीं उठाते हैं, मुख्यमंत्री का तोशामोदी करते हैं। आज हम लोग गए थे, उनका डेथ सर्टिफिकेट लिखकर आ गए, डेथ सर्टिफिकेट दे दिए और 3 दिन बाद इनका जो श्राद्ध होता है ना, वो श्राद्ध का क्रियाक्रम होगा। आप सबको, हमको, हमारा तरफ से इनविटेशन है। जिस राज्यपाल से मिलने गए थे उसके खिलाफ राजभवन में क्राइम अगेंस्ट वीमेन एलिगेशन है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन लेके बैठे हुए हैं। पहले तो वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन छोड़ दीजिए और न्याय विचार के लिए वो इन्वेस्टिगेशन फेस उनको करना चाहिए। तो सुकुंत मुजुमदार जिसके पास जा रहा है उसके खिलाफ ही तो एलिगेशन है। सूर्याग्नि रॉय पश्चिम बंगाल कोलकाता से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा आप सभी को जानकारी पहुंचाने के लिए। सूर्याग्नि,
न्याय के अलावा सब कुछ देखने को मिल रहा है इस पूरे मामले में। चाहे जुबानी जंग हो, सियासत भरपूर है, नहीं मिला अभी तक तो इंसाफ, न्याय, चिट्ठी की पॉलिटिक्स भी चल रही है। तो ये सब कुछ आप बताइए दर्शकों को, अभी हलचल क्या है, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या अपडेट? देखिए, फिलहाल अगर हम इस घटनाक्रम के बारे में बात करें तो ये आज 3 हफ्ते हो चुके हैं जिस दिन से ये घटना घटित थी। उसी के बाद अगर आप देखें तो पॉलिटिकल बयानबाजी जो है दोनों तरफ से, तृणमूल, बीजेपी से, दोनों तरफ से नहीं बल्कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी से आशुतोष, सभी मैदान में उतर चुके हैं। सभी को जस्टिस चाहिए और सभी चाहते हैं कि एक ऐसा कानून बने ताकि फर्दर ऐसी कोई घटना घटे तो उसके जो कन्विक्ट हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। आपने देखा है कैसे ममता बनर्जी ने 2 बार चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को, फिर प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा देवी की तरफ से उनको चिट्ठी वापस रिप्लाई दी गई। उसपे भी एक पॉलिटिकल बयानबाजी भी देखी गई, एक पॉलिटिक्स भी देखा गया। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि एक कानून लाए, अगले हफ्ते शायद वो लाएंगे एक स्पेशल असेंबली सेशन बना के कि अगर कोई कन्विक्ट होता है रेप मर्डर केस में तो उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस को ट्रायल किया जाए। तो यही फिलहाल जो देखा जा रहा है कि ये सभी हो रहा है कि पॉलिटिक्स जो है उसके इस इंसिडेंट के इर्द गिर्द चल रहा है। लेकिन ये बताना भी जरूरी है कि सीबीआई के पास फिलहाल इस केस का इन्वेस्टिगेशन है। सीबीआई हर रोज ही किसी ना किसी को बुलाता है। प्रिंसिपल को तो कल तक 14 दिन बैक टू बैक एकदम मैराथन क्वेश्चनिंग में उनको बुलाया, संदीप घोष को। लेकिन फिलहाल केस की स्थिति क्या है, करीबन 10 लोगों की पॉलीग्राफ टेस्ट करने के बाद भी वो अभी तक सीबीआई खुलासा नहीं कर रही है कि क्या उनको कोई सुराह मिल रहा है कि कोई और भी एसोसिएटेड हो सकता है इससे, या फिर यही एकमात्र इंसान था जो इस पर्टिकुलर केस में था, या ये प्लान था कि नहीं था। एक ये भी कहना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आशुतोष के 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस केस की फिर से सुनवाई होगी। जो वो दिन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा देखने के लिए कि क्या सीबीआई और इस केस की जो अपडेट्स जो हैं ऑफिशियली वो लोग क्या बताते हैं। सुराग्नि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।